इन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्गमूल और घनमूल के आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा था रैशनलाइजेशन या हर का परिमेयीकरण। तो पिछली क्लास में हमने हर के परिमेयीकरण के बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। उसी के बेस पर मैंने आपको बेसिक क्लियर कर दिया था पिछली क्लास में और बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। एक उसी के बेस पे पहला क्वेश्चन, √5 बराबर 2.236 है तो 1/√5 की वैल्यू क्या होगी। अगर कोई बटे में वर्गमूल है तो वो अस्थायी होता है, उसके हर का परिमेयीकरण करना पड़ता है। तो इसका हर का परिमेयीकरण करेंगे तो हम जानते हैं जो संख्या नीचे होती है उसी का एक बार ऊपर और उसी का एक बार नीचे गुणा करते हैं। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो नीचे सेम चीज़ का स्क्वायर मतलब 5 और 1 का गुणा 5 से होगा तो √5। अब केवल मान रख देंगे। √5 की वैल्यू है 2.236 डिवाइड बाई 5। तो इसमें भाग करेंगे तो अंतिम उत्तर आएगा 0.447। तो कोई भी चीज़ अगर नीचे वर्गमूल में है तो नीचे के वर्गमूल को हटाने के लिए हर का परिमेयीकरण करते हैं। तो उसी संख्या का एक बार ऊपर उसी संख्या का एक बार नीचे गुणा करते हैं। तो यहाँ नीचे 5 का गुणा तो √5 हट गया, केवल बचा 5। 1 का गुणा किए, मान रखे हल किए तो 0.447। ये एक अगला प्रश्न, यदि √6 बराबर 2.449 है तो इसका मान क्या होगा। नीचे में वर्गमूल है तो पहले तो हर का परिमेयीकरण करेंगे। हमेशा नीचे के वर्गमूल को हटाने के लिए हर का परिमेयीकरण करते हैं। तो नीचे की ही संख्या का एक बार ऊपर और उसी संख्या का एक बार नीचे गुणा करते हैं। तो हम जानते हैं, पहले तो नीचे कर लीजिए। तो बाहर का गुणा बाहर से 2 दूनी 4, 3 का गुणा 3 से रूट का तो सेम रूट का होता है तो अंडर हट गया। अब ऊपर कर रहे हैं, बाहर का गुणा बाहर से 6, अंदर का गुणा अंदर से तो √6। काटे, इसको यहीं काट दीजिए। ये कटा 3 से 2 बार, फिर ये कटा 2, तो अंतिम रूप से वैल्यू आई √6/2। वैल्यू रख दीजिए। √6 की वैल्यू 2.449 डिवाइड बाई 2। तो अंतिम रूप से भाग करने पर उत्तर आएगा 1.224। तो हर का परिमेयीकरण किए, मान रखे, उत्तर आया 1.224। एक अगला प्रश्न देखिएगा, √2 बराबर 1.414 है तो 3 प्लस √2 और ऊपर 7 में मान क्या होगा। पहली बात तो हमने पढ़ा है कि नीचे के वर्गमूल को किसी भी हालत में हटाना होता है। तो हटाने के लिए हर का परिमेयीकरण करते हैं। तो यहाँ नीचे लिखा है 3 प्लस √2, तो बीच का सिंबल बदलते हैं और एक बार ऊपर और नीचे गुणा करते हैं। तो बीच का सिंबल बदलेंगे और एक बार ऊपर और एक बार नीचे उसका गुणा करेंगे। तो सबसे पहले नीचे करते हैं। तो नीचे हम लोगों ने पढ़ा है हर के परिमेयीकरण में कि अगर ये a प्लस b है और ये माइनस b है तो सूत्र होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
और इसका गुणा करते हैं 3 माइनस रूट, कैलकुलेट किए तो ऊपर आया 7, 3 माइनस रूट 2 और नीचे 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का 2, 7 हुआ, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस रूट 2, नीचे का 7 और 7 कैंसिल, तब केवल मान रखेंगे तो 3 का मान तो 3 होगा माइनस 1.414 करेंगे तो उत्तर आएगा 1.586। इस प्रकार से ये एक अगला प्रश्न पूछा हुआ है व्यापम का पूछा हुआ प्रश्न है। रूट 14 बराबर 3.74 है तो इसका मान क्या होगा। पहले तो इसको सरलतम रूप में बदल लीजिए। तो ये क्या है, इसको अलग अलग कर लीजिए। ये रूट 7 है और नीचे रूट 8 को हम लिख सकते हैं। अगर हम गुणनखंड तोड़ें तो रूट 8 होता है 2 रूट 2। ऐसा अगर करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 2, ये 8 का बनेगा। तो इसका एक बार ऊपर और इसी का एक बार नीचे गुण करेंगे। कैलकुलेट किए, पहले नीचे 2 गुणे 2 4 रूट 2 तो होता है 2, अंडर रूट हट जाता है सेम चीज़ का, बाहर का गुणा बाहर से, अंदर का गुणा अंदर से, 7 दूनी 14, ये कटा तो यहाँ काट पीट के क्या आया, अंडर रूट 14 और नीचे क्या आया 4, तो मान रख देंगे 3.74 डिवाइड बाई 4, भाग करने पे आएगा 0.935। इस तरह से हल करेंगे। एक अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है क्योंकि ये एसएससी का क्वेश्चन है। ये मान दिया हुआ है, उसके बाद बोलता है ये जो लिखा है इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, इसका ना। तो इसका वर्गमूल निकालने से पहले आप इसको सामान्य प्रक्रिया से हल करेंगे और अंतिम में वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। पहले सामान्य प्रक्रिया से हल करते हैं। तो हर का परिमेयीकरण रूट 3 रूट 2 नीचे रूट 3 माइनस रूट 2 ऐसा दिया है। इसके हर का परिमेयीकरण करेंगे तो जो संख्या नीचे है उसका चिन्ह बदलेंगे और उसी का एक बार ऊपर और उसी का एक बार नीचे गुणा करते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में बताया है कंपलसरी है, नीचे हमेशा एक ही चीज़ बनती है, a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ऊपर सेम चीज़ है ना, ध्यान से सेम चीज़ मतलब रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। नीचे कैलकुलेट करते हैं पहले, रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर और यहाँ 3 माइनस 2 1, तो 1 आएगा तो उत्तर हुआ रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा है, तो ये है सामान्य प्रक्रिया। तो सामान्य प्रक्रिया में ये आया, उसके बाद क्या बोलता है, इसका वर्गमूल। सामान्य प्रक्रिया से हल किए ये आया, अब उसने बोला है वर्गमूल ज्ञात करो।
चलिए इसका वर्गमूल करते हैं। तो ये पूरा अंडर √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, वर्गमूल और वर्ग अगर आपस में हो तो ये कैंसिल हो जाता है, तो केवल बचा √3 प्लस √2। वर्गमूल और वर्ग हो तो कैंसिल हो जाता है, तो वर्गमूल हट गया, केवल ये बचा। मान रखे 1.732 प्लस 1.414 मान रखेंगे, तो उत्तर होगा 3.146। पहले सामान्य प्रक्रिया से हल किए तो यहाँ उत्तर ये आया। फिर उसने बोला था वर्गमूल निकालो, तो इसका हमने वर्गमूल बनाया। तो वर्गमूल और वर्ग पावर हमेशा कैंसिल हो जाती है, तो ये पावर कैंसिल हुई तो बचा √3 √2 मान रखे, जोड़ने पे आया 3.16। ये एसएससी का क्वेश्चन है। जल्दी से एक और प्रश्न देखते हैं। नया पैटर्न है, नया टाइप। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या लिखता है √7 प्लस 2 √7 माइनस 2, फिर बीच में सिंबल है प्लस, ध्यान से ना। फिर लिखता है √7 माइनस 2 √7 प्लस 2। अगर इसका बेसिक बनाए तो काफ़ी लेंदी है, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, फिर प्लस करो। तो शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है, जब सामने की सेम संख्या पलटकर, देखिए ध्यान से, सामने जो संख्या है वही पलट कर आ गई, माइनस की चीज़ ऊपर प्लस की चीज़ नीचे, तो सामने की कोई संख्या पलट कर अगर प्लस में आ जाए, ठीक है, सेम संख्या सामने की पलट कर प्लस में आ जाए, तो इसका शॉर्टकट होता है, नीचे चीज़ें फिक्स हैं, नीचे हमेशा यही बनेगा, a² माइनस b²। हमने पढ़ा है a प्लस बी a माइनस बी होता है नीचे में, तो ये बनेगा, और ऊपर a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। तो जब भी सामने की सेम चीज़ पलटकर प्लस में आए तो इस सूत्र में मान रखिए, जो होगा उत्तर कहलाएगा। ठीक है, चलिए मान रखते हैं। √7 मान रखें, a² मतलब √7 का स्क्वायर, b² मतलब 2 का स्क्वायर, ऊपर में 2 गुणे √7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कैलकुलेट किए, नीचे √7 मतलब 7 और 2 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7, क्योंकि रूट पेयर बन के बाहर आ जाता है, और 1 4, यहाँ मान रखे 2 गुणे 7 इसका 4। कैलकुलेट किए, जुड़ा तो 2 गुणे 11 और नीचे में 3, तो उत्तर 22/3। ध्यान से, जब सेम चीज़ पलट करके प्लस में आ जाए तो 2a² b² a² माइनस b² होता है, मान रखेंगे तो उत्तर 22/3 आएगा। ये एक अगला प्रश्न, x बराबर 5 √5 प्लस 1 √5 माइनस 1, y बराबर √5 माइनस 1 5 प्लस 1, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो केयर करिएगा, ये x क्या है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, y क्या है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, मतलब ये जो सेम था वो यहाँ पलट करके है, सामने की सेम संख्या का मान यहाँ पलट करके हो, क्या निकालना है, प्लस।
तो इस कंडीशन में ये बोलना क्या चाहता है, तो x प्लस वाई मतलब क्या बोलना चाहता है, √5 प्लस 1 √5 माइनस 1 प्लस √5 माइनस 1 √5 प्लस 1। तो हमने पढ़ा है जब सेम चीज़ पलट करके प्लस में आ जाए तो हमेशा सूत्र होता है क्या, 2a² प्लस b² और नीचे फिक्स है a² माइनस b²। चलिए मान रख देते हैं। इसमें जब सेम चीज़ पलट के प्लस में हो, प्लस में, तो सूत्र होता है 2a² b² और नीचे में a² माइनस b²। मान रखे √5² माइनस 1² 2 गुणे √5² प्लस 1² कैलकुलेट किए, नीचे क्या हुआ, 5² 5 माइनस 1, ऊपर क्या हुआ 2 गुणे 5² 5 प्लस 1 कैलकुलेट किए तो ऊपर हुआ 2 गुणे 6 और नीचे हुआ 5 माइनस 1 4, काटे 12 चौके 12, 12 को 4 से काटे तो 4 दिया 12, अंतिम रूप से उत्तर कितना प्राप्त होगा, 3। ये एक नया क्वेश्चन एक और, x बराबर √7 प्लस √5 √7 माइनस √5। देखिए ध्यान से, सामने की जो संख्या है वो पलट करके यहाँ फिर आ गई है। तो ये √7 नीचे था वो ऊपर चला गया, ये प्लस का कहाँ गया, नीचे। तो जब सामने की सेम संख्या पलट के दोबारा आ जाओ किस चिन्ह में, प्लस, किस में, प्लस, तो जब दो चीज़ें पलट करके आपस में प्लस में आ जाए तो सूत्र होता है फिक्स है। नीचे क्या होता है, a² माइनस b² और ऊपर हमेशा क्या होता है, 2a² प्लस b²। सेम चीज़ पलट करके प्लस में हो तो यहाँ x प्लस वाई, तो ये प्लस ये, मान रखें √7² माइनस √5² ऊपर 2 गुणे √7² प्लस √5²। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं तो नीचे क्या आता है, 7 माइनस 5 और ऊपर क्या आता है, 2 गुणे 7 प्लस 5 और एक स्टेप, तो ये हुआ 2 गुणे 12 और नीचे का डिफरेंस 2 कटा, कट के उत्तर कितना आया, 12। तो इसका उत्तर 12। एक नया टाइप देखते हैं, 2 प्लस √3 बटे 2 माइनस √3 माइनस 2 माइनस √3 2 प्लस √3। सामने की एक पूरी संख्या है, वही संख्या पलट करके माइनस में है। सामने एक पूरी संख्या है, सेम वही संख्या पलट गई है, माइनस वाली चीज़ ऊपर प्लस वाली चीज़ नीचे और इनके बीच चिन्ह क्या है, माइनस। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, प्लस। तो अगर दो चीज़ें पलट करके, एक संख्या और उसका पलट करके दूसरी संख्या अगर माइनस में आ जाए तो सूत्र होता है, नीचे फिक्स है, नीचे हमेशा a² b² होगा और ऊपर 4 × ab। ठीक है, जब सेम चीज़ पलट के अगर आ जाए माइनस चिन्ह के साथ तो माइनस के लिए फॉर्मूला होता है, नीचे a² b² ऊपर 4ab।
सीधे मान रख दीजिए। मान रखिए तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर और ऊपर 2, 4 मतलब 4, a मतलब 2 और b मतलब √3। कैलकुलेट किए, 4 × 2 कितना हो गया 8 √3 और यहाँ 4, 2 का स्क्वायर और √3 का 3, 4 में से 3 गया 1, तो उत्तर 8 √3 और बटे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो जब सेम चीज़ पलट करके माइनस में आए तो a² b² ऊपर 4ab मान रख देते हैं। अभी जो हमने पैटर्न देखा वही प्रश्न ऐसे थ्योरी में आता है। ठीक है, लिखा हुआ है यदि x बराबर √5 + √3, √5 - √3, y बराबर √5 - √3, √5 + √3। अगर आप इस संख्या को ध्यान से देखें तो ये प्लस और ये माइनस, और इस संख्या को ध्यान से देखें तो ये वही संख्या पलट गई है। ठीक है, और क्या निकालना है, x - y। तो अगर मैं मान रख दूं तो ये होगा √5 + √3 x, ये हुआ x का मान, माइनस y का मान √5 √3 √5 √3। तो जब सामने की सेम संख्या पलटकर माइनस में आ जाए तो एक फॉर्मूला फिक्स है, क्या, नीचे हमेशा a² - b², ठीक है, और ऊपर 4ab। चलिए मान रखते हैं a का मान, तो ये हुआ √5 का स्क्वायर, b का मान √3 का स्क्वायर, ऊपर में 4 × √5 × √3। कैलकुलेट किए तो ऊपर हुआ 4 √15 और नीचे 5 में से 3, 5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 3, काटे 4 √15 और नीचे आया 2, 2 से 2 कटा तो अंतिम उत्तर 2 √15 होगा। तो उत्तर 2 √15। ये एक अगला प्रश्न, √3 + √2, √3 - √2, √3 - √2, √3 + √2। सामने की सेम संख्या पलट गई है और निकालना क्या है, माइनस। तो सामने की सेम संख्या जब पलट के आती है तो माइनस में शॉर्टकट होता है हमेशा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर और ऊपर में 4ab। तो मान रखिए a का मान हो गया √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 4ab मतलब 4 × √3 × √2। कैलकुलेट कर लीजिए तो ऊपर हो गया 4 √6 और नीचे हुआ 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया 1, तो 4 √6 और बटे 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो उत्तर 4 √6 होगा। ये एक एसएससी का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, देखिए लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 पार्ट में है। वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। ये सेम संख्या है, वो पलट के फिर आ गया, तो ये देखिए दोनों ये सेम टाइप का है।
तो ये पलट के ऊपर चला गया और ये नीचे, और बीच में कौन सा चिन्ह है? प्लस। यहाँ पे वैसे ही ये एक पूरी संख्या है, माइनस वाला बाजू में पलट के आ गया, तो इसको हम दो पार्ट में कर सकते हैं, एक पार्ट ये और एक पार्ट वो। डायरेक्ट जब सेम संख्या पलट के प्लस में आ जाए, ठीक है, सेम संख्या पलट के प्लस में आ जाए, तो इसको अब जल्दी से करेंगे ना। नीचे होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर अगर प्लस है तो होता है 2 ए का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ऐसे इसको करेंगे, प्लस है तो नीचे तो फिक्स है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही हमेशा होता है, हमेशा, और ऊपर 2 प्लस है तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। चलिए जल्दी से करेंगे ना, टाइम वेस्ट नहीं करते। 2 7 और 3, 7 और 3 हुआ 10, तो 2 गुणे 7 और 3 10, नीचे 7 का स्क्वायर 7 माइनस 3 का स्क्वायर 3, 7 में से 3 गया 4। थोड़ा स्पीड, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 मतलब 2, ऊपर 2 3 और 1 4, काटे ये कट गया, इधर काटे तो ये हुआ 5, इधर हुआ 4, 5 और 4 9, तो अंतिम रूप से उत्तर होगा 9। ये एक नया टाइप है। अगर किसी प्रश्न में ऐसा लगता है कि कोई बहुत लंबा सॉल्यूशन और सीरीज है, जैसे 9 8 फिर 8 7 फिर 7 6 फिर 6 5 फिर 5 4, तो एक सीरीज दिख रही है कि एक का गैप है, ऐसा कुछ, लेकिन कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस हो, तो जब ऐसी काफ़ी लंबी सीरीज दी हो, काफ़ी लंबी, तो गणित का नियम बोलता है कि इसका केवल पहला जो स्टेप होता है, केवल पहला, केवल उसको हल करते हैं और उसके हर का परिमेयीकरण करते हैं। क्या करते हैं? हर का परिमेयीकरण। तो मैं केवल इसको, जब ऐसी कोई सीरीज दी हो तो जो पहला स्टेप होता है केवल उसके हर का परिमेयीकरण करते हैं, फिर जोड़ना घटाना जैसा दिया उसको करते हैं। तो चलिए हर का परिमेयीकरण करके देख लेते हैं। तो √9 माइनस √8 ऐसा दिया है, तो ये माइनस है तो इसका सिंबल बदलेंगे, तो √9 प्लस √8 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच का सिंबल बदल लेते हैं, ठीक है। तो जब इसका मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी हमेशा क्या बनेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और 1 से गुणा करेंगे तो वही होगा √9 प्लस √8। डायरेक्ट थोड़ा सोचिएगा, 9 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 8, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 8, 9 में से 8 जाएगा तो नीचे क्या आएगा 1। तो एक रिजल्ट आया कि जब इसके हर का परिमेयीकरण करते हैं तो क्या आता है, √9 प्लस √8, केवल इसका ना। तो हर का परिमेयीकरण किए तो एक रिजल्ट आया, नीचे जो चीज़ है उसका उत्तर किस में आ जाता है, प्लस में। तो यहाँ माइनस था, उत्तर किस में आया, प्लस। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, तो किसी एक को निकाल लीजिए, फिर इसमें मान रखिए। तो इसको हल करने में क्या आएगा, √9 प्लस √8
इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का √8 प्लस √7। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का √7 प्लस का √6। ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट फिर अगला क्या आएगा, माइनस का √6। माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस में बदलेगा। तो इस तरह से केवल पहले स्टेप को देखते हैं। चलिए ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस का अंदर गुणा करिए तो √9 प्लस √8, अंदर माइनस गुणा होगा तो माइनस का 8 माइनस का 7, फिर प्लस का गुणा होगा तो प्लस का √7 प्लस का √6, फिर माइनस का गुणा होगा तो माइनस का √6, माइनस गुणा होगा तो माइनस का √5, फिर यहाँ प्लस का गुणा होगा तो प्लस का √5 प्लस का √4। क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था तो मैंने बेसिक बताया, नज़र आ रहा है प्लस माइनस सब कैंसिल हुआ, केवल पहली संख्या बची √9 और अंतिम संख्या बची प्लस की √4। तो √9 की वैल्यू 3, √4 की वैल्यू 2, कितना उत्तर आ गया 5। तो एक रिजल्ट आया, नीचे अगर माइनस है और गैप कितने का 1, नीचे माइनस गैप 1 का, नीचे माइनस गैप 1 का, तो ये चीज़ किस में बदल जाएगी, प्लस में। बाकी आप एक बार बेसिक ज़रूर बना लीजिए। तो सबके सिम्बॉल को हमने ओपन किया तो यहाँ -8 -7, यहाँ -6 -5 सब कट गया, पहला और आखिरी बचता है। तो पहला √9, आखिरी √4 9 और इसकी वैल्यू उत्तर होगी 5। ये SSC का क्वेश्चन है। √100 माइनस √99, √99 माइनस √98, √98 97 और लास्ट में 2 और 1। तो यहाँ गैप कितने का है 1। तो जब इसके हर का परिमेयीकरण करेंगे तो गैप अगर 1 का है और हर का परिमेयीकरण करेंगे तो नीचे की चीज़ का सिंबल बदल के प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ सब माइनस है तो सब प्लस में होगा। तो अभी हमने एक क्वेश्चन देखा सेम ऐसे ही कि जब प्लस माइनस हो तो जो चीज़ माइनस में वो पलट के ऊपर क्या हो जाती है प्लस, और जब उसको सेट करते हैं तो बीच की सारी चीज़ें कट जाती हैं और केवल बचता क्या है पहला। तो ऐसा अगर कोई सीरीज़ दिया हो तो सीधे उत्तर लिख दीजिए पहला, बीच का सब कैंसिल हो जाता है, केवल पहला और आखिरी बचता है। तो पहला क्या है √100 और आखिरी क्या है 1। 100 में 100 का रूट हुआ 10 -1, तो इसका अंतिम उत्तर सीधे आप लिख सकते हैं 9। ठीक है, क्या मैंने बताया, हमने जो पिछला क्वेश्चन किया उसके बेस पर एक चीज़ नज़र आई, गैप 1 का और माइनस हो तो पलट के वो क्या बन जाएगा प्लस। इस तरह से बीच की सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं अपने आप और पहला और आखिरी बचता है। तो पहला हुआ 100 का वर्गमूल 10, आखिरी 1, 10 में से 1 गया 9, तो इसका उत्तर 9 होगा। अब मैं एक काफ़ी एडवांस क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिसको SSC आजकल बहुत ही ज़्यादा पूछता है। तो उसके लिए कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट जानने पड़ेंगे, तो थोड़ा केयर करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आजकल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और काफ़ी एडवांस हो गए हैं क्वेश्चन। और इस लेवल पे जब क्वेश्चन आते हैं तो अक्सर टाइम बहुत लगता है, तो उससे बचने के कुछ तरीके होते हैं, थोड़ा सोचिएगा। ये मैंने एक संख्या लिखी है, ठीक है, इस प्लस माइनस का
आप केयर मत करिएगा, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई संख्या हो इस तरह की तो इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर करिए, समझिएगा ना। तो 3 का स्क्वायर करिए और 2√2 का स्क्वायर करें। इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 9 होता है और इसका होता है 4 दूनी 8। तो यहाँ पर x के साथ ऐसी दो संख्याएं होनी चाहिए जिनका वर्क करने पर हमेशा एक आए। तो प्लस माइनस से मतलब नहीं है ना, यहाँ जो भी दो संख्याएं होंगी चाहे वो किसी भी वर्गमूल में हो, लेकिन उसके वर्गों का अंतर अगर एक है तो जो मैं अभी कॉन्सेप्ट बतलाने वाला हूँ वो उसी में पुट होगा, लेकिन शर्त उनके वर्गों का अंतर कितना होना चाहिए, एक। ठीक है, जैसे आप ये भी देख सकते हो, नौ माइनस 4√5, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और इसका 4 चौके 16 पंचे 80, तो अंतर एक। तो यहाँ x के बराबर में चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस, उससे मतलब नहीं, एक लाइन का मान होना चाहिए जिसके वर्गों का अंतर एक होना चाहिए, तभी जो मैं फॉर्मेट बताने वाला हूँ उससे उत्तर आएगा। ठीक है, तभी उससे उत्तर आ पाएगा। तो इसके लिए क्या, दोनों के वर्गों का अंतर एक होना चाहिए। मान लो कहीं पे ऐसा लिखा है, तो इसका 1/x क्या होता है, ध्यान देंगे। तो अगर मैं इसका 1/x करूं तो ये ऐसा बनेगा, फिर इसका मेरे को हर का परिमेयीकरण करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या ये है x और ये उसका 1/x है, तो इसका हर का परिमेयीकरण करूंगा तो क्या बनेगा, चिन्ह बदलूंगा, तो ये हुआ a + b a - b, तो इसको कैलकुलेट किया तो ये हुआ 3 का स्क्वायर, ये हुआ 2 का स्क्वायर, और ऊपर आया 3 - 2√2। इसको हमने हल किया तो 9, 3 2√2 ऊपर आया, और नीचे 9 में से 8 गया 1, तो कैलकुलेट करने पे आया 1/x बराबर, पूरा कैलकुलेट करने पर 3 - 2√2। ये मैंने हल करके बताया। अब थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूँ या इसको ऐसा लिख रहा हूँ, तो यहाँ x बराबर 3 + 2√2 था, तो 1/x का सब कुछ करके उत्तर कितना आया, ये। तो इससे एक रिजल्ट आया कि अगर कोई संख्या हमको x पता है तो उसका 1/x उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें, कोई एक संख्या अगर x है तो उसका 1/x केवल चिन्ह बदल जाएगा और आप उसको हमेशा बाजू में लिख लेंगे। ठीक है, इससे एक से एक नए क्वेश्चन आते हैं, हम उन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो किसी संख्या का x और उसका 1/x केवल चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, बाकी जैसा होगा देखेंगे, लेकिन इसके वर्गों का अंतर हमेशा एक ही होना चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये एक प्रश्न उसी से संबंधित, ये फूड इंस्पेक्टर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आजकल एसएससी इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे। x का मान दिया है 7,
-4√3, तो x और 1/x निकालना है। तो पहले तो मैंने आपको बोला है कि जो मैं बताने वाला हूँ उसमें नियम क्या है, इसका वर्ग और इसके वर्ग का अंतर हमेशा 1 होना चाहिए। तो इसका वर्ग करिए, 7 का स्क्वायर 49 और इसका वर्ग 4 चौके 16 3 48, 49 - 48, हाँ 1 का अंतर है। कितने का? 1। तो जो मैंने अभी बताया उस नियम को यहाँ लगा सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं। देखिए हमको दिया है x बराबर क्या, 7 - 4√3। तो अभी हमने पढ़ा है कि किसी चीज़ का अगर x हो तो उसका 1/x क्या होता है, केवल चिन्ह बदल जाता है। तो ये क्या हो गया, 7 + 4√3। तो किसी संख्या का अगर x ये है तो उसका 1/x चिन्ह बदल जाता है। तो उसमें क्या बोला, प्लस। तो समीकरण को जोड़ने पर तो ये क्या हो गया, x + 1/x, इसका और इसका योग, और ये दोनों सिंबल कैंसिल हुआ तो और 7 और 7 14। तो उत्तर x + 1/x बराबर 14। तो पहले इसका वर्ग करके देख लीजिए कि अंतर हमेशा 1 होना चाहिए। तो ये फॉर्मेट यहाँ लगा सकते हैं कि किसी संख्या का अगर x दिया है तो उसका 1/x हमेशा पलट के चिन्ह बदल देते हैं। तो चिन्ह बदल दिए, दोनों के लिए प्लस करना था तो हमने प्लस किया, प्लस करने पर उत्तर 14 आ गया। तो इस तरह से इसका उत्तर होगा 14। जल्दी से अगला प्रश्न, x बराबर 2√3 है तो x और 1/x का मान क्या होगा। फिर ये x 1/x है कहीं ना कहीं, तो पहले तो इसका वर्ग करके देख लीजिए। 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, तो 4 में से 3 गया 1। हाँ, हम कॉन्सेप्ट को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ x का मान क्या है, 2 + √3। तो हम जानते हैं अगर हम इसका 1/x लें तो केवल चिन्ह बदल जाता है, मैंने करके बताया है पिछले उसमें। तो इसको केवल चिन्ह बदलेगा तो ये माइनस चिन्ह हो जाएगा। अब उसने शर्त है एक संख्या x और उसका 1/x दोनों का प्लस निकालना है। तो x + 1/x दोनों समीकरण को जोड़ने पर तो ये कैंसिल हुआ और 2 और 2 4, तो इसका अंतिम उत्तर 4 प्राप्त होगा। एक अगला प्रश्न, यहाँ पर ये क्या आ गया, माइनस ना, ध्यान देंगे। 5 2√6 है तो x - 1/x का मान क्या हो। पहले तो इसको करके देख लीजिए कि जो हम कॉन्सेप्ट सेट करना चाहते हैं क्या उसमें 1 का अंतर है। तो 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 6 चौके 24, 25 में से -24 करेंगे 1। हाँ, तो इस कॉन्सेप्ट को सेट कर सकते हैं। तो x का मान दिया हुआ है 5 + 2√6, तो 1/x का मान चिन्ह केवल बदल जाएगा, 5 - 2√6। अब ध्यान देने वाली बात, यहाँ क्या करना है, माइनस। तो दोनों को माइनस करने पर, तो माइनस करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस करने पे क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये हुआ x - 1/x, ये 5 प्लस माइनस कैंसिल हुआ, ये प्लस हुआ तो ये हुआ 4√6। माइनस का सिंबल बदला तो ये प्लस बना माइनस, ये माइनस बना प्लस, 5 5 कैंसिल, 2 2 4√6। तो माइनस करने को बोला तो माइनस हमने किया। वैसे ही एक अगला क्वेश्चन,
9 माइनस 4 √6 पहले आप करके देखिए। 9 का स्क्वायर 81 और इसका स्क्वायर 4 चौके 16 पंचे 80। ठीक है, अगर अंतर एक है तो बेसिक कॉन्सेप्ट सेट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे x का मान दिया है 9 माइनस 4 √5, तो 1/x क्या बना सकते हैं, तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस हो गया। अब लिखा हुआ है दोनों के लिए माइनस, तो माइनस करके चिन्ह बदलेंगे। तो ये हुआ x माइनस 1/x, ये 9 कैंसिल, ये हुआ माइनस का 8 √5। तो इस तरह से इसका ये उत्तर होगा। ये एक अगला प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत आजकल ये क्वेश्चन आता है। देखिए अभी तक हम लोग देख रहे थे x और 1/x, लेकिन अभी ये वर्गमूल है ना, तो पहले तो इसके बीच का डिफरेंस देख लीजिए। 5 का स्क्वायर 25 और ये हुआ 4 और 6, 6 चौके 24। ठीक है, इसका डिफरेंस 1 है, लेकिन डिफरेंस हमेशा 1 होना ही चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ तो ये क्या बनेगा, a बराबर 5 प्लस 2√6 और 1/a बराबर सिंबल बदल जाएगा 5 माइनस 2√6। वर्गमूल के लिए विशेष ध्यान देंगे, ये वर्गमूल के लिए विशेष ध्यान देंगे, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जब भी वर्गमूल का क्वेश्चन आए, चाहे वो प्लस आए चाहे माइनस आए, एक के बाद अगर अंडर रूट आ गया, चाहे वो प्लस या माइनस का, तो आप हमेशा पहले प्लस ही करेंगे, हमेशा प्लस, हमेशा। तो ये होगा a प्लस 1/a, तो ये कैंसिल होके बनेगा 10। तो हमने बनाया रिजल्ट a प्लस 1/a बराबर 10, और इससे हमको निकालना है √a माइनस 1/√a का मान क्या होगा, माइनस में ना। ध्यान से, हमेशा जब इसके साथ में रूट का आ जाए तो हमेशा प्लस ही निकालना है। तो a प्लस 1/a बराबर अगर 10 है तो करना क्या है, ध्यान से, यहाँ जो संख्या आएगी उससे माइनस होगा तो -2 कर देंगे। शॉर्टकट है, यहाँ तक आप निकालेंगे। अगर ये 10 है और उसका वर्गमूल निकालना है, तो जो संख्या आएगी माइनस होगा तो -2 करना है, प्लस होगा तो +2 करेंगे। तो यहाँ माइनस है तो -2 करने के बाद उसका वर्गमूल कर दीजिए, तो √8, √8 मतलब 2√2। तो जब कभी ये का वर्गमूल आ जाए तो पहले इस तरह से कैलकुलेट करके प्लस करिए, हमेशा प्लस ही करना है। फिर उसके बाद अगर ये बोलता है माइनस, तो ये संख्या से -2 ही करेंगे, फिर अंडर रूट लगा के हल कर देंगे, तो उत्तर 2√2 होगा। वैसा ही एक और क्वेश्चन, a का मान दिया है और पूछता है √a 1/√a का मान क्या होगा। पहले a का मान लिख लीजिए 3 माइनस 2√2, तो इसका 1/a क्या होगा, 3 प्लस 2√2। मैंने पहले ही समझाया है, अगर सीधे वर्गमूल आए तो जोड़ना ही है, हमेशा जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। तो ये कैंसिल होगा, कितना बनेगा 6। तो आया a प्लस
1/a बराबर 6। तो निकालना है √a माइनस 1/√a का मान क्या होगा। तो अगर वर्गमूल पूछे और चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ 6 में से 2 माइनस करेंगे, माइनस चिन्ह होगा तो माइनस का 2, फिर वर्गमूल कर देंगे। तो ये हुआ √4 का वर्गमूल, तो इसका अंतिम उत्तर 2 प्राप्त होगा। ठीक, तो जब कभी वर्गमूल पूछे तो a1/a निकालिए प्लस का, हमेशा प्लस का, और फिर उससे ये माइनस है तो यहाँ -2 करेंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस का 2 करते। ठीक है, तो यहाँ -2 किए, 6 में से 2 गया 4, और उसका वर्गमूल निकाले तो हमेशा उत्तर 2 आएगा। ये एक नया क्वेश्चन, x 7 + 4√6, तो अंडर में 1/x का पूछा है। ध्यान से, इसका अंतर एक ही होना चाहिए वर्गों का। पहले तो ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ वो कहाँ फिट होता है, जहाँ इनका अंतर केवल एक हो, वहीं पे। 7 का स्क्वायर 49, प्रिंटिंग प्रॉब्लम हो गया था, फिर से मैंने सुधार दिया है, देखिएगा नए सिरे से। जो गलती थी उसको सुधार लीजिएगा। फिर से नया प्रश्न, 7 का स्क्वायर 49 और इसका 4 चौके 16 और 16 3 48, तो 1 का अंतर है। तो ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ऐसा पेयर जिसके बीच का अंतर हमेशा 1 हो, उसी में सेट हो सकता है। चलिए करते हैं। अगर x बराबर 7 + 4√3 है तो इसका 1/x डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैंने प्रूफ करके बताया था, सिंबल चेंज हो जाता है। तो ये एक संख्या है और ये उसका वर्गमूल पूछ दिया बटे में करके, तो इसके लिए हमेशा जोड़ना ही है। जोड़े तो ये हुआ 7 7 14। तो यहाँ पे x + 1/x कैलकुलेट करने पे अगर 14 आता है तो √x + 1/√x का मान क्या होगा। तो इससे अगर सीधे ये निकालना है तो यहाँ अगर प्लस है तो प्लस का 2 करेंगे, फिर वर्गमूल निकाल देंगे। पिछले क्वेश्चन में माइनस था, यहाँ क्या है प्लस। अगर ये +2 है तो यहाँ +2 करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो 16 का वर्गमूल कितना प्राप्त होगा, 4। तो इसका उत्तर होगा 4। एक अगला प्रश्न है, x बराबर 2 - √3, तो वर्गमूल में निकालना है। ये काफ़ी एडवांस क्वेश्चन माने जाते हैं। तो सीधे x का मान रखें 2 - √3, फिर 1/x लिखें तो सिंबल चेंज हो जाता है। हमेशा अगर इससे सीधे वर्गमूल पूछे तो हमेशा जोड़ना ही है, हमेशा जोड़ना है। तो ये जुड़ करके हुआ 4। तो अगर x + 1/x बराबर 4 हो तो √x + 1/√x का मान क्या होगा। तो अगर ये प्लस है तो यहाँ 4 में +2 करेंगे, तो अगर प्लस है तो प्लस का 2, फिर √, तो √6, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो आज की क्लास में वर्गमूल का इतना ही, बाकी अगली क्लासेस में देखेंगे।